बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये क़वाइद उर्दू की चौथी वीडियो है। पहली दो वीडियो जो हैं उसमें हमने हरूफ़ तहज्जी की तादाद के बारे में बताया था आपको। तीसरी वीडियो में लफ्ज़ की अक़साम, जिसमें कलमा और कलाम पर बात हुई थी, और उसके बाद कलमा की अक़साम जो हमने बताई थी, इसम, फ़ेल और हरफ़। फिर हमने इसम की 4 अक़साम आपको बताई थी। उसमें से पहली किस्म जो है वो इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक पर बात हो गई थी। आज हम इस वीडियो में इसमें मारफा के बारे में इसकी अक़साम जो हैं वो बताएंगे। इसम की अक़साम मानी के लिहाज से। इसम की मानी के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो आज हम ख़ास तौर पर इसमें मारफा देखेंगे। इसे इसमें ख़ास और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या ख़ास चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे अकबराबादी, इस्लामाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, कोहमालिया, बाले जबरील वगैरह। इसमें मारफा को मज़ीद हम जो है ये 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें अशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तिफ़हाम और इसमें तनकीर। इसमें अलम वो इसम जो किसी शख्सियत के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, उसे इसमें अलम कहते हैं, जैसे इब्राहीम, खलीलुल्लाह, शम्सुल उलमा, ईसा इब्ने मरियम, मीर तकी मीर वगैरह। इसमें अलम की 5 अक़साम हैं जी, और यही ज़्यादा मरूफ़ हैं। इन्हीं में से ज़्यादातर सवाल आते हैं। लक़ब, ख़ताब, कुनियत, तख़ल्लुस, उर्फ़। सबसे पहले लक़ब वो इसमें मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह, कायद आज़म वगैरह। ख़ताब या एज़ाज़ भी कहा जाता है इसे। वो एज़ाज़ी नाम जो हुकूमत वक्त की तरफ से किसी शख्सियत को उसकी मुल्की, कौमी, इल्मी व अदबी खिदमात के सिले में दिया गया हो, उसे ख़ताब कहते हैं। मसलन रुस्तम ज़मां, शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर वगैरह। कुनियत वो नाम जो माँ बाप, बेटे या बेटी के तअल्लुक़ से पुकारा जाए, उसे कुनियत कहते हैं। मसलन इब्ने मरियम, सदीक़, अबुल कासम। तख़ल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, मसलन मीर, गालब, इकबाल वगैरह। उर्फ़ वो नाम जो प्यार, मोहब्बत, हकारत या नफ़रत की वजह से किसी शख्सियत के असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए, उसे उर्फ़ कहते हैं। मसलन गुड्डू, गुड़िया वगैरह। इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। ये ऐसा इसम है जो किसी की जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तहरीर व तकरीर में एक नाम का बार बार लाना मायूब समझा जाता है। मसलन वो, तो, तुम वगैरह। जैसे उस्ताद आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। इस फ़िक्रे में इस और वो दोनों ज़मीरें हैं जो उस्ताद की जगह इस्तेमाल हुई हैं। इसमें अशारा वो इसमें मारफा है जो दूर और नज़दीक की किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुस्तारा कहते हैं। जैसे वो लड़का, ये किताब, या वो और ये इसमें इशारा हैं। लड़का और किताब मुशार अलैह हैं। इसमें मौसूल इसम मारफा की एक किस्म है। इस असूल के साथ जब तक कोई जुमला ना मिलाया जाए, उसके पूरे मानी समझ में नहीं आते, जैसे जो कोई, जिसका, जिसकी, जैसा, जिनका वगैरह। क़वाइद में इसे ज़मीर मसूला या इसमें मसूला भी कहा जाता है। इसमें इस्तिफ़हाम इसमें मारफा की वो किस्म है जिसमें इस्तिफ़हाम यानी बात पूछने या समझने की बात की जाए। इसके लिए कौन, किस, किन, कैसा, कितना वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसमें तनकीर इसमें मारफा की वो किस्म है जिसमें अल्फाज गैर मुअय्यन यानी कि गैर मौजूद शख्स के लिए बोले जाते हैं, जैसे किसी, कुछ, कोई वगैरह। इस वीडियो में हमने इसमें मारफा, जिसे कॉमन नाउन कहा जाता है,
اس کی 6 اقسام دیکھی ہیں، اور ان 6 اقسام میں سے خاص طور پر جو ہے وہ اس میں علم کو دیکھا ہے ہم نے، جس کے بارے میں امتحانات میں سوالات آتے ہیں۔ تو اس کی 5 اقسام جو ہیں اس کو ذرا خاص طور پر دیکھ لیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس میں نقرہ دیکھیں گے اور اس کی اقسام جو ہیں معنی کے لحاظ سے مکمل ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔